समेली प्रखंड के चौहार पंचायत में केंद्रीय कृषि मंत्री सह किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कार्यक्रम में लोगों से जनसंवाद किया, जहां बराड़ी विधानसभा क्षेत्र के बराड़ी, कुर्सेला, समेली प्रखंड क्षेत्र के भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं मौके पर मौजूद थे। जहां केंद्रीय मंत्री ने मंच साझा कर जनसमूह का संबोधन किया तथा मौजूद किसानों व ग्रामीणों से सीधे जनसंवाद किया। आज मैं सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा चाहूँगा कि आपके बीच में थोड़ा विलंब से पहुंचा, जिसकी वजह से आप सबको तकलीफ देखनी पड़ी, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को कि इस कड़कड़ाहट की जो ठंड है, इस ठंड के बीच में भी आप इतनी देर से और रात का समय है, फिर भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वास्तव में आज जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने गाड़ी के अंदर बीच में बात की। मैंने कहा हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो परिसर में किसान और जितने तपस्वी हैं और वो रात को इस समय भी इस तरह से इंतजार करते हैं, तो इसका मतलब क्या, कारण क्या है? तो सबकी एक ही आवाज थी कि वास्तव में अब जनता को, आम व्यक्ति को एक विश्वास जगा है, और विश्वास उस व्यक्ति के प्रति जगा है जहां अपेक्षा की जाती है, जहां उम्मीद की जा सकती है। और उम्मीद उसी से की जाती है जो करता है, जो नहीं करता उससे कोई उम्मीद या अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस देश के अंदर आजाद हुए तो हम 70 साल हो गए, 75 साल हमने अभी मनाए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आजादी के 100 वर्ष की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आजादी का स्वर्णिम काल जब आएगा, हम सब इस देश के अंदर, उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया था, जिन लोगों ने शहादत दी थी, उन लोगों की अपेक्षा ये थी कि हमारा देश मुगलों से, अंग्रेजों से आजाद तो हो। आजाद इसलिए हो कि हमारे देश के अंदर अमन चैन हो, हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति का काम हो और वो अपना जीवन खुशहाली से जीवन व्यतीत करे। इसलिए उस समय देश के आजादी के दीवानों ने अपनी मातृ वतन, अपनी भारत माता को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान जैसे हमारे महान नेताओं को उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनको हम जानते हैं। लेकिन ऐसे लगभग 6 लाख और 32,000 से अधिक देश के ऐसे नागरिक थे, ऐसे दीवाने थे भारत माता के, जिन्होंने अपना प्राणों की आहुति देकर इस भारत माता को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। आज मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। उन लोगों ने इस देश की आजादी दिलाने के वक्त ये सोचा था कि इस देश के अंदर खुशहाली हो, हमारी भारत माता के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति प्रसन्न हो। और उस समय किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी इस देश के अंदर जो आजादी के दीवाने उस समय देश के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस देश के 2 टुकड़े हों, इस देश का बंटवारा हो। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने, चंद स्वार्थी लोगों ने इस भारत माता के उस समय आजादी के बाद देश के टुकड़े करवाने का काम कर दिया। आपको पता है कि उन दीवानों ने कभी नहीं कहा था कि हमारे भारत का पक्ष। उस समय उन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं और जिन्ना चाहता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं। और उनकी चाहत के अंदर, दोनों व्यक्तियों की चाहत के अंदर भारत के 2 टुकड़े हुए, एक जाकर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बना तो दूसरा यहाँ बना। और उसकी वजह से हमारे भारत माता के टुकड़े हुए। सबसे अगर बुरा काम अगर कोई देश के लिए हुआ तो भारत के 2 टुकड़े होना, वो आजादी के उन दीवानों ने कल्पना नहीं की थी। उनका तो सपना था कि भारत के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान हो। आजादी के 75 साल तक ये संघर्ष 70 साल तक चलता रहा। हर व्यक्ति को एक उम्मीद थी देश के अंदर गांव में काम होगा, घर में लाइट पहुंचेगी। 70 साल तक मेरा देश का नागरिक इंतजार करता रहा कि लाइट मेरे गाँव में होनी चाहिए, मेरे घर में होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको पता है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में एक व्यक्ति को लगा कि मेरे गांव का विकास होना प्रारंभ हुआ है। हर व्यक्ति को ये लगा, आपको हम सब जानते हैं,
हर व्यक्ति को ये होता है कि विकास के लिए सबसे पहले उसके सड़क की आवश्यकता होती है। गांव में अगर कुछ भी बनाना है तो पहले सड़क की आवश्यकता होती है। आजादी के उन सब प्रधानमंत्री जो पहले बने, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे गांव में सड़क पहुंचनी चाहिए। और प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की और हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। उसके बाद में गांव में विकास प्रारंभ हुआ। किसानों के फसल बीमा पहली बार अटल बिहारी जी वाजपेयी ने शुरू किया। एक इंसान का बीमा होता था, एक गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाता था, एक फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो जाता था, लेकिन किसान अपने अकाल की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में अपने कर्म के ऊपर बैठता था और वो सिर्फ रोने के सिवा उसके पास में कोई सहारा नहीं होता था, क्योंकि उसका सब कुछ लुट गया, उसका उस बाढ़ के अंदर सब कुछ बह गया। लेकिन अटल बिहारी जी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के लिए फसल बीमा योजना प्रारंभ की, ताकि किसान का कोई नुकसान हो तो उसको तुरंत उसकी भरपाई मिल सके। उसके बाद में फसल बीमा योजना प्रारंभ। शराब की बात करें तो यहाँ पर हर गांव में शराब भी मिल जाती है। इस तरह से जहरीली शराब से यहाँ पर मर रहे, गुंडा राज यहाँ पर मंदिराज के अंदर हो रखा है। तो इसको आने वाले समय के अंदर जवाब तो निश्चित रूप से जनता देगी। लेकिन मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि जब देश को नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे तो मेरे बिहार भी पीछे क्यों रहे, मेरे बिहार के अंदर ये विकास यहाँ पर क्यों नहीं हो। और इसके लिए मेरे भाई जो बाहर प्रवास पर जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर है, वो वापस हमारे बिहार के अंदर कैसे आए। इसके लिए आने वाले समय के अंदर हमें इस तरह का काम करना है कि हमारे यहाँ पर विकास हो। और विकास के लिए निश्चित रूप से मैं सभी से आग्रह करना हो कि नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उन कामों के ऊपर हमें मोहर लगाना है। और जो आपके लिए योजनाएं बनाई है उन योजनाओं को हमें लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। और आगे भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि देश का लाल ऐसा है जो हर समय आपके साथ है, समस्याओं के साथ है, समाधान के लिए कर रहा है। तो वो किस लिए कर रहा है? वो इसलिए कर रहे कि उन्होंने बचपन के अंदर गरीबी देखी है। सोने की थाली में खाना खाने वालों को पता नहीं होता है कि गरीब की समस्या क्या है। चांदी के समझ के भोजन करने वालों को गरीबी का एहसास नहीं होता है। उनको एहसास होता है जिसने बचपन में चाय बेचकर अपना परिवार चलाया हो, जिसने गरीबी के अंदर काम करके अपना घर चलाया हो, उसको पता होता है कि क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में वो सारे कष्ट देखे, इसलिए उन्होंने जब सोचा कि मैं जब कभी मुझे मौका मिला और मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले मैं गरीबों के कल्याण की योजना बनाऊंगा। और इसी निमित्त आज यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई, उनकी वजह से रात को भी इस ठंड के अंदर आप इंतजार कर रहे हैं, तो वो मेरा इंतजार नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करने के लिए आप सभी यहाँ पर आए हो। और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इस रात के अंदर आप सबके साथ में भारत सरकार हमेशा साथ खड़ी है। आप सभी उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री निखिल कुमार चौधरी, पूर्व विधायक विभास चंद्र चौधरी, परानपुर विधायक निशा सिंह, चंद्रभूषण ठाकुर, मनोज राय, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी महतो, बबीता यादव, गुड्डू यादव, बलराम शाह, शांति जायसवाल, सोमेंद्र नाथ राय, राजेश मंडल, डोमन चौधरी, रामनाथ पांडे सहित उपस्थित अतिथियों द्वारा केंद्रीय मंत्री का स्वागत फूल व बुके देकर स्वागत किया गया।